हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के कुछ बढ़िया क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। अगर ये एग्जाम में आए और हमको बेसिक पता है तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, यही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को बेसिक पता है तो आप लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लिए। जैसे यहाँ है 7 फिर 7 है, फिर 7, ये इनफाइनाइट तक है, इन्फिनिटी तक है। और यहाँ दिया गया 343 का पावर है y-1। तो हमको यही बताना है, तो बताना है हमको y का वैल्यू क्या होगा, y = 1। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन। और क्या दिया है, √7 है, उसके अंदर √7 है, उसके अंदर √7 है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है। और ये हमको बताना था, यहाँ y का वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमको इसका वैल्यू पता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन इनटू में हो और इनफाइनाइट तक हो तो हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। 7 बराबर है 343 को हम लोग जानते हैं 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। और इसका होल पावर क्या है, y-1। अब यहाँ देख लेते हैं, 7 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर पावर क्या बना है, 3y - 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं बेस दोनों का क्या है, 7 है और 7 है। यानी अगर बेस अगर दोनों बराबर हो तो हम क्या कहेंगे, पावर बराबर होंगे, पावर बराबर होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3y - 3। अगर हम -3 को इधर भेजें तो क्या होगा, और -3 इधर आएगा तो 1 और 3 4 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 3y। यानी y बराबर लिखे तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, हम लोग का आंसर 4/3 होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह मतलब इजीली मौखिक ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हम लोग के पास पेज है तो हम इस तरह इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 का पावर x-1 है, प्लस है 5 का पावर x है, प्लस है 5 का पावर x + 1 है, बराबर हमको मिला है 775 दिया गया है, हमको मिला है 775। तो अब यहाँ देख लेते हैं, 5 का पावर x माइनस में है तो हम जानते हैं डिवाइड में होगा, यानी बट्टा में चले जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 + 5 का पावर x प्लस है 5 का पावर x, और प्लस में है तो इसका अर्थ है गुना होगा, तो 5 का पावर 1 ये ना लिखेंगे हम। और ये कितना है 775। अगर सब में देखें तो 5 का पावर x कॉमन है, तो यहाँ 1/5 बचेगा। चूंकि हम ये निकालेंगे 1/5, यहाँ अगर हम ये कॉमन ले लिए तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, 1 ही आएगा ना यहाँ। और ये कॉमन ले लिए तो बचेगा सिर्फ 5 का पावर 1 यानी 5, और ये 775। तो अब करना क्या है, बट्टा जोड़ है, इन सबका अगर लघुत्तम ले तो क्या होगा 5, और यहाँ 1 5 और 25, ये 5 को 5 से गुना करेंगे, चूंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 25 25 5 30 और 1 31, बराबर है 775। बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब बराबर है तो ऊपर से हम काट सकते हैं। तो 31 को 2 से गुना करें, 31 दूना 62। अगर यहाँ पर अगर देखें तो 1 1 5 है, 31 को 5 से गुना करें तो 115। यानी हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर x बराबर 25 को 5 से गुना करें 125, यानी 5 का पावर x बराबर 5 का पावर 3 लिखेंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा x = x बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा। क्योंकि बेस समान होगा तो पावर समान होगा। तो यहाँ यही बताना था x बराबर क्या होता है, x का पावर x = क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। एक निश्चित मूल्य पर बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। यदि इस वस्तु को उसके दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ये सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, अगर उसके दुगुना मूल्य पर बेचे तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा ये बताना है।
तो चलिए ठीक है, और इसमें संख्या नहीं आया है, मतलब रुपया नहीं आया, सिर्फ परसेंटेज भी बताना था। तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं, मान लेते हैं वस्तु का सीपी क्या है 100 है, तो 10% लाभ पर एसपी क्या होगा, एसपी हमारा हो जाएगा 110। अब सोचिए अगर एसपी 110 है तो 10% का लाभ हो रहा है, अगर इसके दोगुने कीमत पर बेचे यानी इसका दोगुना कीमत क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, दोगुना कीमत पर बेचे तो 220। अब लाभ क्या हो रहा है, तो लाभ तो हम सीपी पे काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं। तो अगर 100 रुपया में करते हैं 220 रुपया में बेचे तो कितना परसेंट का लाभ होगा, तो हम क्या लिखेंगे 120% का हमको बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 120, तो प्रतिशत निकालना है तो 120 गुने 100 बटा में 100, यानी हम सीधे सीधे कर सकते हैं 100 का कितना परसेंट होगा, तो 120% के बराबर होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार प्रातः 6 बजे आगरा से चलती है। एक कार जो है सुबह में 6 बजे आगरा से चलती है तथा 11 बजे लखनऊ पहुंचती है। 6 बजे चलती है आगरा से और लखनऊ 11 बजे पहुंचती है। दूसरी कार 8 बजे लखनऊ से चलती है तथा दोपहर 3 बजे आगरा पहुंचती है। तो किस समय दोनों कारें आपस में मिलेगी, यानी एक आगरा से चलती है दूसरी लखनऊ से चलती है। तो अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, आगरा है और ये लखनऊ, आगरा और लखनऊ है। एक कार आगरा से 6 बजे चलती है और ये सुबह 8 बजे चलती है। ये इधर की ओर जा रही है, ये इधर की ओर जा रही है। तो ये दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। तो ये 6 बजे चलती है 11 बजे पहुंचती है, तो इसका अर्थ क्या है, वो डी किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटा में तय करती है। 6 बजे चलती है और 11 बजे पहुंच जाती है, यानी 5 घंटा में तो कवर कर लेती है। तो 6 बजे बल्दी जो चलने वाली जो कार है उसका जो चाल होगा क्या होगा, d/5 लिख सकते हैं। इसका जो स्पीड होगा d/5, और ये सुबह 8 बजे चलती है और 3 बजे दोपहर में पहुंचती है, यानी कितना समय ले ली, 8 4 12 और 3, यानी 4 3 7 घंटा। यानी इसका जो स्पीड क्या होगा d/7, चूंकि ये d किलोमीटर का डिस्टेंस ये 7 घंटा में कवर कर रही है। अब दोनों मिलकर कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये d डिस्टेंस कवर करेगी, d किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। तो ये दोनों किस समय आपस में मिलेगी। तो अगर हम इसमें एक छोटा सा बात लिख लें, छोटा सा बात क्या है, माना 6 बजे चलने वाली कार के T घंटा बाद दोनों कार मिलती है। अगर ये लिख लेना तो क्वेश्चन क्लियर कहीं हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं ये कार यहाँ पहुंची और ये कार यहाँ पहुंची, तो ये दोनों इस यहाँ पर तो दोनों मिल रही है, तो दोनों मिलकर डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, d किलोमीटर। तो इसका जो स्पीड है हम जानते हैं, दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ तो जोड़ेंगे ही। तो यहाँ देते हैं d/5, ये कितना समय ले रही है t, क्योंकि ये 6 बजे चली है और ये 8 बजे चली। चलिए d/7, लेकिन ये 8 बजे चली है, यानी ये 6 बजे चली है और ये 8 बजे, यानी इससे तो वो 2 घंटा कम मतलब लेट से चली। तो अगर हम t घंटे बाद लिखे हैं तो ये तो उससे 2 घंटा कम ही चलेगी, तो हमको इसको लिखना होगा t-1। अब यहाँ देते हैं, ये दोनों मिलकर ये इतना डिस्टेंस और ये इतना, यानी दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, d। अब यहाँ देखें तो d यहाँ भी है, यहाँ भी है और बटा में कुछ नहीं है, तो ऊपर से ऊपर d को हटा सकते हैं, d का तो कोई काम ही नहीं है, तो बचेगा क्या, t/5। और यहाँ क्या होगा t-1/7 बराबर d कैंसिल हो गया, d तो कॉमन लेके छोड़ चुके हैं, तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम अगर देखें तो कितना होगा 35, यहाँ 7t और प्लस क्या होगा 5t - 5 इक्वल टू 5t माइनस, और ये हाँ यहाँ पर ये 2 घंटा 8 बजे चलिए, 2 घंटा लेट से चलिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये t-2 और ये 10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखते हैं, अब 7t और 5t 12t आप लोग को दर्द नहीं आ रहा, चलिए ठीक है यहाँ लिख लेते हैं 7t और 5t, ये कितना होगा 12t माइनस 10 बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा 35 हो जाएगा, 35। तो ये
12t बराबर ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45, चूंकि 35 माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10, यानी t इक्वल टू 45/12। अब ये दोनों देख रहे हैं, दोनों डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 3 से दोनों डिविजिबल है। तो 3 से इसको काटेंगे, 15 45, 300 का 12, यानी 15/4। इसको अगर पूर्णांक में लिखे तो हम क्या लिखते? 4 तिया 12, 3 पूर्णांक 3/4, 3 और ये सॉल्व देंगे, 3 घंटा तो सॉल्व, 3/4 ये भी घंटा में ही है फिलहाल, जब तक हम इसको 60 मिनट से नहीं गुना करते हैं तब तक ये तो आवर में ही था, है ना। अब 4 से जैसे इसको काटेंगे 15, यानी हम लिख सकते हैं क्या होगा? 3 घंटा और 15 या 45 मिनट, यानी इसका आंसर 3 घंटा 45 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, 3 आवर 45 मिनट। तो ये चली कब थी? 6 बजे चली थी, और 3 घंटा 45 मिनट, चूंकि हम लिखे 3 घंटा बाद, तो ये 6 बजे चली थी और 3 घंटा 45 मिनट, यानी ये दोनों का 9 बजे कर 45 मिनट में यहाँ मिल जाएगी। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस ये अगर आप लिखते हैं, माना 6 बजे चलने के वाली कार के 3 घंटा बाद या x घंटा बाद दोनों आपस में मिलती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो आसान क्वेश्चन ही है। और जिन लोगों को रेल संबंधी क्वेश्चन का मतलब बेसिक पता है, तो वो लोग ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये पता है यहाँ एक ऑब्जेक्ट है प्लेटफॉर्म, ट्रेन तो खुद है जहाँ ट्रेन की लंबाई लागू होती है, तो ट्रेन का लंबाई तो हमको पता नहीं है, तो ट्रेन का लंबाई अगर x मान लेते हैं तो प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या हो? 2x। और यहाँ जब एक ऑब्जेक्ट दिया गया हो, एक ट्रेन हो, तो हम कुल दूरी लिखते हैं, कुल दूरी बटा में समय लिखते हैं, चाल बराबर क्या लिखते हैं? कुल दूरी बटा में समय, तो चाल बराबर चाल, तो यहाँ रेल है और यहाँ पर कुल दूरी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ एक ऑब्जेक्ट दिया गया, लगने वाला समय जो है ये भी गिवन है, तो कुल दूरी। अब ध्यान दें, कुल दूरी में क्या लिखेंगे? एक तो रेल का लेंथ है, रेल का लंबाई है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेटफॉर्म के रूप में है, प्लेटफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे रेल के लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई कुल, अगर x मान लेते हैं रेल की लंबाई को, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई 2x, यानी हम लिख लेंगे 3x, और समय जो लगने वाला है 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड। तो इसको हम मीटर में समझ लेते हैं, जो ये मीटर में होगा, है ना, 3x मीटर में होगा और 30 सेकेंड ये होगा। और चाल क्या दिया है? 90 किलोमीटर बराबर। तो थोड़ा सा अभी देख रहे हैं ये अलग अलग यूनिट है, जिन लोगों को रेलवे का बेसिक पता है आसान, बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे हम कुल दूरी लिखे हैं तो 2 ऑब्जेक्ट था, इसी कारण लिखे, एक रेल है और एक प्लेटफॉर्म है। तो कुल दूरी x रेल का लंबाई है, 2x प्लेटफॉर्म का लंबाई है, तो मीटर पर सेकंड में यहाँ यूनिट क्या है? किलोमीटर बराबर। तो हम लोग जानते हैं जो 5/18 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 3x/30 को हम लोग ढो रहे हैं यहाँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड खत्म। अगर 3 से इसको काटेंगे तो 10, 18 को 5 से गुना करेंगे, 18 5 से 90, 25 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना? 250, यानी x बराबर 250। तो रेल का लेंथ तो हमको पता चल गया 250 मीटर है, चूंकि हम x यहाँ मीटर में लिखे थे। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई अगर हमको बताना हो, प्लेटफॉर्म का लंबाई बताना है, तो हम जानते क्या लिखे थे? 2x माने थे, तो 250 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 मीटर, 500 मीटर क्या होगा? प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा। तो जिन लोगों को मतलब जिन लोगों ने रेल संबंधी क्वेश्चन बनाए हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, बस ये लिखेंगे और डायरेक्ट बता देंगे। 250 तो रेल का है, तो 250 को 2 से गुना करेंगे 500 प्लेटफॉर्म का हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 2 पुरुष या 3 महिलाएं या 6 लड़के किसी काम को 48 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी काम करे या 3 महिलाएं या 6 लड़के मिलकर काम 6 लड़के काम करे तो एक काम 48 दिन में खत्म हो जाता है। उसके बाद है तो 4 पुरुष 4 महिलाएं और 4 लड़के मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, यही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया। चलिए ठीक है, तो इसमें बताया गया है 2 आदमी, तो M फॉर मैन के लिए लिख लेते हैं, 2 आदमी और 3 वुमेन, 3 महिला या 6 लड़के बॉयज
अगर ये काम करे ना, ये सब काम करे तो इस सभी को 48 लगेगा, चाहे 2m हो या 3w या 6b हो, सबको 48 लगेगा, है ना, 48 डेज लगेगा। और 2 आदमी काम करे तो भी 48, 3 महिला काम करे तो भी 48, या 6 लड़के काम करे तो भी 48। अब क्वेश्चन में हम पढ़े थे, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 4 पुरुष 4 महिलाएं या 4 लड़के, 4 पुरुष 4 महिला और 4 लड़के मिलकर इसको कितने दिन में खत्म करेंगे, 4m और है तो इसलिए प्लस लिख लिए, 4 वुमेन और 4 लड़के मिलकर है इसलिए प्लस लिख दिए, कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हमको तो नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, मान लेते हैं कितने दिन में, तो x दिन में खत्म करेंगे। कौन सा काम, वही काम जिसको 6 लड़के 48 दिन में करते, 3 वुमेन 48 दिन में करने वाला है या 2 आदमी इसको 48 दिन में करने वाला है। तो इसमें से हम छोटा यूनिट ले लेते हैं, 6b सबसे छोटा, यही 6 लड़के मिलकर काम करते हैं 48 दिन। तो हम चलिए ठीक है लिखते हैं 6b काम करता है, तो यही टोटल वर्क हो जाए। इसी से हम कंपेरिजन कर देते हैं यहाँ। तो इन सब में देखते हैं, ये 4 कॉमन है, m है, w है, b, सब तो 4 कॉमन था ही, यहाँ x है और ये 6b इंटू 48। चलिए ठीक है, अब m बराबर देखें तो ये देख रहे हैं 3 गुना है, यानी 2 तिया 6, तो m इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3b लिख सकते हैं, m इक्वल टू 3b लिख सकते हैं, w इक्वल टू 3 गुना 6 यानी 2 का 2 गुना है, तो हम इसको 2b लिख सकते हैं, और ये b तो खुद b ही है। अब यहाँ x, अब यहाँ देखिए 4 से इसको काटें तो 12 चौक 48 है। अब 3b 2b 5b और 6b यानी 6b और इंटू x और 6b इंटू 12, 6b खत्म, तो कितना दिन लगेगा इन लोगों को। तो हम इक्वेशन से इसको इजीली बना सकते हैं, है ना, ज़्यादा सोचने मतलब ज़्यादा समय लगने वाला क्वेश्चन है नहीं। इसको इजीली अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, नहीं इसको तो ऐसे ही शॉर्ट में बना सकते हैं, शॉर्ट में ही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का आज, एक हॉस्टल में 60 लड़कों के लिए 15 दिनों का खाने का सामान है। एक हॉस्टल में 60 लड़कों के लिए 15 दिनों का खाने का सामान है। यदि 5 दिन बाद 15 लड़के और आ गए तो बचा हुआ खाना कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले हम यहाँ कुल की बात कर लेते हैं। अगर 60 लड़के खाए तो मान लेते 60 लड़का है, 60b, 60 लड़के खाए तो कितना दिन में खत्म होगा, 15 दिन में खत्म होगा, है ना। 60 लड़कों के लिए 15 दिनों का खाने का सामान है, 60 लोगों के लिए 15 दिन का कुल यही लिखे ना हम। अब होता क्या है उसमें, 5 दिन बाद 15 लड़के और आ जाते हैं, 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद आता है, इसका मतलब 60 लड़का था, 5 दिन बाद 15 लड़के 75 हो जाएगा, लेकिन 5 दिन बाद आता है। तो इसका अर्थ क्या है, 5 दिन तो वो 60 लड़का भूखा तो नहीं रहेगा, 5 दिन तो वो खत्म करेगा। तो चलिए ठीक है, हम लिख लेते हैं 60 लड़का था, उसमें 60 लड़का था, वो 5 दिन तो उसमें खत्म करेगा ही। अब 5 दिन के बाद 60 लड़का की जगह 15 लड़का और आ जाता है, यानी कुल कितना, 75 लड़का हो जाएगा। अब जो शेष खाना है, कुल खाना से अगर ये दोनों मतलब ये मान लेते x दिन चलता है, तो इन दोनों को जोड़ लेते 60b इंटू 15, यानी कुल तो यही होना है। तो मान लेते 60b 5 दिन और 75b कितना दिन, तो हमको नहीं पता था, मान लीजिए x। तो अब यहाँ रहते हैं 75b इंटू x है, अब 60b इंटू 15। चलिए हम इसको नहीं काट रहे हैं अभी, और इसको अगर इधर ले जाए तो क्या माइनस 60b इंटू 5। अब अगर हम 60b कॉमन लें तो क्या होगा, 15 माइनस 5, चूंकि 16b तो 60b तो दोनों में कॉमन है, यानी 10 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ 75b इंटू x, तो b से b खत्म, 15 पचे 75, 15 चौका 60, 5 दूना 10, यानी अब जो रेस्ट है कितना दिन चलने वाला है, 8 दिन चलने वाला है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, कुल है इतना दिन खत्म हुआ है, इतना बचा हुआ था, कितना दिन चलेगा हमको नहीं पता था, तो x दिन चलेगा। तो इस तरह हम इसको इजीली बना सकते हैं। क्लियर। तो एग्जाम में हम लोग को इसी तरह बनाना होगा जिससे हम लोगों का समय कम, मतलब बहुत इजीली बना सकते, शॉर्ट में ही बन जाए, समय नहीं लगे। चलिए नेक्स्ट है, एक टन की
एक टंकी को दो नल 12 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक टंकी है जिसमें दो नल लगा हुआ है, 12 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा नल है जो टंकी को 3 घंटों में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल जो इसके पेंडी में लगा वो बता रहा है कि उसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। और अब यदि तीनों नलों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे के अंतराल पर खोला जाए, मतलब पहला नल है उसको 8 बजे, दूसरे नल को 9 बजे और तीसरे नल को 10 बजे के अंतराल पर खोला जाए तो पूरी तरह खाली होने में मतलब कितना पूरी तरह कब खाली हो जाएगा यही बताना है। खोला जाए तो टंकी कब पूरी तरह खाली हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, यहाँ दे लेते हैं। चलिए ठीक है, पहला जो नल है वो 12 घंटा समय लेता है, तो उसका कैपेसिटी क्या हुआ, मान लीजिए पहला नल क्या है, ए है, उसका कैपेसिटी 12 घंटा है। दूसरा नल है बी है जो 6 घंटा में भर सकता है। तीसरा नल है वो 3 घंटा में खाली कर सकता है, इसलिए हम माइनस दे दिए, माइनस इसका मतलब साइन वो कर दिए जिससे ये पता चले ये खाली करने वाला है। अब हुआ क्या है, एओ को 8 बजे खुला के, एओ को 9 बजे खुला के, एओ को 10 बजे खुला के। तो यहाँ भी एक बात मेंशन कर ले, एक बात हम लिख लें, माना पहले नल के खोलने के x घंटा बाद टंकी पूरी तरह खाली हो जाती है। अगर ये हम मेंशन कर ले तो कितना आसान हो जाएगा, ये देख लेते हैं। एक नल था वो x घंटा बाद, मतलब पहले नल के x घंटा बाद ये क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, खाली हो जाता है। ये हम लिखें तो चलिए ठीक है, यानी x को अगर इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, x/12। दूसरा ये 8 बजे खुला था, है ना, 8 बजे खुला था, तो पहला नल 8 बजे खुला, तो दूसरा 9 बजे खुला है, यानी पहले नल से तो वो 1 घंटा कम ही चलेगा और इसका कैपेसिटी क्या है, 6। चलिए ठीक, अब यहाँ पे प्लस माइनस कर देगा, वो बटा तो 3 ही होना है, लेकिन ये खुला कब गया है, 8 बजे के 2 घंटा बाद, यानी ये 8 बजे से 2 घंटा कम चला है। अब होता क्या है, टंकी कंप्लीटली खाली हो जाता है, यानी काम कुछ नहीं हो रहा है। तो हम जानते हैं जब काम कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये हमको ध्यान रखना है। अब इन सब का एलसीएम देखें तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ तो x ही होना है, तो ये 6 गुना 12, तो इसको क्या लिखेंगे, 2x - 2, माइनस है 3 को, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर एलसीएम 12 है, तो यानी 4 से गुना करना होगा तो -4x और माइनस क्या हो, +8 हो जाएगा, 2 4 8 इक्वल टू 0। अगर हम क्रॉस गुना करें तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो, तो क्रॉस गुना करने पर तो ये 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, x 2x 3x - 4x, यानी -x और +8 है और ये -2 है, यानी हम लिखेंगे +6 इक्वल टू क्या, 0, यानी -x बराबर -6, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 6, तो x बराबर 6, यानी x बराबर क्या लिखे थे, x घंटा बाद, और ये चालू कब हुआ था, शुरू कब किया गया था, 8 बजे शुरू किया गया, तो 8 बजे के 6 घंटा बाद, तो 8 6 14 हम जानते हैं 2 बजे पूरी तरह खाली हो जाएगा, टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगा। तो 8 में 6 जोड़ देंगे तो 8 4 12, और इसके बाद रेस्ट 2 बचा है, तो 2 बजे ये कंप्लीटली खाली हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें समय लगने वाला नहीं है, आप लोग को बस थोड़ा सा बेसिक अगर आप लोगों को पता है ना, और जिन लोगों को बेसिक पता है तो उन लोगों को ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो अब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाले घोल प्राप्त हो। 15% और 40% सांद्रता वाले चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। तो ये तो अब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम क्या देखते हैं, एक है 15% सांद्रता वाला, दूसरा है 40% सांद्रता वाला, और इन दोनों मिक्सचरों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि हमको 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो।
तो यहाँ दे देते हैं, इसको एलिगेशन टाइप से बना सकते हैं। 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10%। इसको इससे घटाएंगे तो कितना, 15। जो अंतर हमको लेना है तो 30 में से 15 घटाएंगे तो क्या होगा, 15% हो जाएगा। अब परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, तो ये 5 गुना 10, 5 या 15, यानी रेशियो किस अनुपात में लेना होगा, तो इस वाला का रेशियो 2 के अनुपात में, इस वाला का रेशियो 3 के अनुपात में लेना होगा, यानी 2:3। ये आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। क्लियर है? तो एलिगेशन वाला टाइप से तो कितना इजीली बना सकते हैं हम लोग, बस सकते हैं, हमको पता चलना चाहिए कि ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है और इसको हम इस तरह से इजीली बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, एक घनाकार टैंक है जो कि 2 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरे जा सकते हैं। अच्छा, एक घनाकार है, घनाकार घनाभाकार होना चाहिए, घनाभाकार है क्योंकि यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, तो ये घनाकार नहीं घनाभाकार होना चाहिए, है ना। तो चलिए ठीक है, तो इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, तो चलिए ठीक है 2 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, और इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। अब यहां देख लेते हैं, यहां देखते हैं एक 2 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, मतलब इस टैंक में कितना पानी भर सकते हैं, ये हमको बताना है, कितना पानी आ सकता है। ये इसका आयतन हुआ, तो आयतन हम लोग जानते हैं, किसी भी घनाभ का आयतन लेंथ गुने ब्रेथ और इनटू हाइट होता है, तो घनाभ की धारिता या घनाभ का आयतन, लेंथ क्या है 2 मीटर, ब्रेथ क्या है 5 मीटर और हाइट क्या है 1.5 मीटर, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब चलिए ठीक है, इसमें कितना लीटर पानी आएगा ये बताना है, तो 2 मीटर को अगर हम लिखे तो 2 गुने 100 यानी 200 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 500 सेंटीमीटर, और इसको अगर 100 से गुना करें तो क्या होगा 150 सेंटीमीटर। अब अगर इसको गुना करें तो 5 गुना 10, 10 और 15, इन सबको गुना करें 15 पर कितना, 2 1 3, 2 5 1 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां देख लेते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, यानी इसको अगर हम देख ले तो इसको हम लीटर लिखते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 1 लीटर लिखते हैं, 1 लीटर लिखते हैं, तो 15,000 को एक मतलब 15,000 को अगर ये 1 लीटर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15,000 लीटर। क्लियर? तो उसमें कितना पानी आएगा, 15,000 लीटर पानी स्टॉक हो सकता है। तो आप लोग क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ हमको क्या करना था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमको इजीली आंसर इसका पता चल जाएगा, और हमको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना था यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक बोट है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और यह ऊर्ध्व प्रवाह में 56 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लेती है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत जाने में 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट, 45 मिनट, यानी 60 मिनट और 45 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना हो, 105 मिनट हो जाएगा, और 105 मिनट क्लियर, 105 मिनट में वो 56 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, अगर धारा के विपरीत जाए तो हम जानते हैं चाल घटेगा। अगर मान लेते नाव का चाल x है, धारा का चाल y है, तो x माइनस वाई चाल हो जाएगा। धारा के विपरीत नाव का चाल क्या लिखते हैं, x माइनस वाई, तो ये चाल गुने समय कितना है 105 मिनट है, 105 मिनट है, इसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से ये आवर में हो जाएगा। क्लियर है? और ये किलोमीटर पर आवर है और ये आवर है, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 56 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, 7 अट्ठे 56, यानी x माइनस वाई बराबर गुना करें तो 8 चौक 32,
832 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हम याद रखते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट नहीं लिखेंगे हम, है ना, क्योंकि इसमें तो x ऑलरेडी गिवन है। x हम नाव का चाल कह रहे थे, तो x बराबर तो ऑलरेडी 36 दिया है। तो चलिए 36 माइनस वाई बराबर 32। अगर 32 को इधर ले आए तो क्या होगा, 4 बराबर हुआ, यानी y बराबर हमको मिल गया 4। तो y क्या है, धारा का चाल है, और x इक्वल टू नाव का चाल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में दिया गया है जो नाव का जो चाल है, शांत जल में नाव का चाल 36 किलोमीटर बराबर, और y हम धारा के चाल को माने थे। धारा का विपरीत गया तो चाल क्या, x माइनस वाई। लगने वाला समय चाल गुने समय बराबर दूरी, तो समय कितना 105 बटा में 60 लिखे हैं। तो इस तरह हमको पता चला जो x माइनस वाई तो 32 है। तो x बराबर हम क्या निकाले, x इक्वल टू 36 दिया गया था, y बराबर 4 निकाले। अब यही दूरी यानी 56 किलोमीटर की दूरी, ये 56 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाने में लगने कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या है, समय बराबर आप दूरी लिखते हैं, समय बराबर लिखते हैं दूरी बटा में चाल। दूरी तो 56 किलोमीटर है, और चाल क्या होगा, चाल क्या होगा, तो यहाँ धारा के साथ है, धारा के विपरीत गया था तो x माइनस वाई, धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई, यानी 36 और 36 तो नाव का चाल है, 4 हम और 4 क्या निकाले थे, धारा का चाल, धारा का वेग 4 किलोमीटर बराबर। तो 36 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 किलोमीटर बराबर। चलिए ठीक है, अब इसको काटे तो 8 7 56, 8 5 40, और किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, यानी h ऊपर निकलेगा तो हम लिखेंगे 7/5h। अगर इसको लिखें तो क्या हो, 1/2/5 आवर। तो 1 घंटा 100 है, 2/5 ये घंटा में था, 60 से जब तक मल्टीप्लाई करें तब तक वो घंटा में था। अब इसको मिनट में हम लिख सकते हैं, 5 से इसको काटें तो 12 5 60, यानी हम लिख सकते हैं 1 घंटा, और 12 को 2 से गुना करें तो 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट, क्लियर है। 1 घंटा 24 मिनट में वो 56 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास उसके परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। एक वृत्त का व्यास उसके परिधि से, एक वृत्त का जो डायमीटर है उसके सरकमफ्रेंस से 105 सेंटीमीटर कम है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या है, वृत्त का रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस क्या है। तो यहाँ भी हम लोग को मतलब नॉर्मल बात पता है, जो वृत्त सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr होता है, और वृत्त का जो डायमीटर, सर्कल का जो डायमीटर होता है 2r होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको दिया है 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर तो 2πr माइनस क्या है 2r बराबर हमको मिला है 105 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 105 सेंटीमीटर दिया गया, और हमसे पूछा r इक्वल टू क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन। तो ये 2r, यहाँ पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होगा, -1 होगा, बराबर 105 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, यूनिट को हम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। 2r, अब यहाँ से 22 में से अगर 7 घटाएं तो 22 में 7 घटाएंगे तो 15/7 बराबर क्या है 105। तो 15 7 105, यानी हम लिख सकते हैं 2r बराबर 7 को गुना करें तो 49, यानी r बराबर 49 का आधा, 49/2, 49/2। तो 49/2 यानी 24/48, 24.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा 24.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये आसान क्वेश्चन ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। समुद्र से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो उन जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर है, तो जहाजों के मध्य की दूरी क्या होगी, कितने दूर है। तो चलिए मान लेते हैं ये समुद्र है, समुद्र तल है, इससे 105 मीटर ऊंचा मान लेते हैं, 105 मीटर ऊंचा एक टावर है, और यहाँ दिया गया 60 मीटर ऊंचा है ना, 60 मीटर ऊंचा एक टावर है। और उधर से देखने पर एक जहाज यहाँ है, जहाज यहाँ एक जहाज का जो अवनमन कोण है कितना है 45 डिग्री। दूसरा जहाज इसी दिशा में है, और ये
यहां है और इसका जो एंगल है 30 डिग्री है। तो अब इसमें अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन और इसमें अगर हम कुछ ट्रायंगल अगर देख लेते हैं, ट्रायंगल अगर देख लें तो इससे हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम जानते हैं ये 90 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री है, तो इसका अर्थ ये भी 45 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो देख लीजिए 90 45 45 90 और 90 180। तो अगर इसका अर्थ है ये 90 डिग्री और ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री है, तो ये अगर ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा। क्लियर? ये हमको ध्यान रखना। तो ये 60 मीटर गिवन है, तो ये कितना होगा? 60 मीटर होगा। बताइए कितना आसान है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये 60 मीटर होगा, तो ये भी 60 मीटर होगा, क्योंकि दोनों एंगल तो सेम है। अब दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। अगर ये x है और ये 60 डिग्री, अगर ये x है और ये 60 डिग्री, तो आप समझ जाइए, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर है, तो आपको याद रखना है x√3। अगर ये 60 होता तो ये क्या होता? 60/√3 होता। ये हमको ध्यान रखना था। ठीक है। अब एक और त्रिभुज अगर ध्यान रखें तो जितना भी मेनली क्वेश्चन अगर हाइट एंड डिस्टेंस से होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये ट्रायंगल एक 45 डिग्री एक 60 डिग्री, अब एक देख रहे हैं 30 डिग्री। अगर ये x है और ये 30 डिग्री है, तो अगर ये अगर x है और ये 30 डिग्री है, तो आपको याद रखना है ये x√3 हो जाएगा, है ना। अगर ये 30 डिग्री है, ये x है, तो ये x√3 कहने का अर्थ है अगर ये 60 होता तो ये कितना होता? 60√3 हो जाता। क्लियर? तो ये अगर 3 ट्रायंगल आपको पता है, 3 त्रिभुज आपको पता है, तो देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन क्या था? समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक टावर से 2 जहाजों के अवलंबन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है, तो ये 60 मीटर है, तो ये क्या होगा? 60 मीटर ये भी हो जाएगा। और ये 30 डिग्री है, तो इसका अर्थ है ये 60√3 मीटर हो जाएगा, 60√3 मीटर हो। हमको बताना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम लोगों को बताना है, ये डिस्टेंस हम लोग को बताना है जो ये कितना है। तो अब बताइए, अगर टोटल में से हम इतना घटा देते इतना नहीं आएगा, तो यही तो हमको बताना था यार। तो क्या लिखेंगे हम? 60√3 - 60। अगर 60 कॉमन है तो क्या हो? √3 - 1, और ये मीटर में था तो मीटर। आंसर क्या होगा? 60 × √3 - 1 मीटर। क्लियर? तो इसी तरह से हम अगर बेसिक बताया तो हम एग्जाम थोड़ा सा बेसिक और ये सब अगर कंसेप्ट आप लोगों को पता है तो ज़्यादा समय नहीं लगना है, ये सब क्वेश्चन इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।